हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्या यादव। फिर से सत्या स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। अगर इस चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के घंटी को दबाइएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। ठीक है, तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे बिहार स्टेट के बारे में, जो पार्ट 1 था। बिहार स्टेट के बारे में जो क्या था, पार्ट 1 था। आज हम पार्ट 2 को कवर करेंगे। ठीक है, और पार्ट 1 में बताए थे जो बिहार की राजधानी हो गया, उसके बाद बताए थे मतलब भौगोलिक संरचना की बात करें, वो बिहार के प्रतीक के बात किए थे, उसमें सब स्टैटिक जीके कंप्लीट किए थे। तो आज का जो पार्ट 2 में रहेगा वो क्या रहेगा, बिहार की प्रमुख नदियां। तो बिहार की प्रमुख जो नदियां हैं वो कितना है, 9 है। ठीक है, उसके जो पहला नदी है वो गंगा नदी है। ये काफी फेमस नदी है, गंगा नदी है। और उसके बाद 2 नंबर में फल्गु नदी, ये भी काफी फेमस है। उसके बाद हो गया कोसी नदी। कोसी नदी जो है, यहाँ से नया क्वेश्चन बन सकता है, जो कोसी नदी बिहार का शोक कहा गया। ठीक है, उसके बाद चौथा नंबर में है पुनपुन नदी। उसके बाद 5वां नंबर में है महानदी। फिर 6ठा नंबर में है गंडक नदी। उसके बाद 7वां नंबर में है बागमती नदी। उसके बाद सोन नदी है। उसके बाद कमला नदी है। अब बात करते हैं बिहार की प्रमुख झीलें के बारे में। ठीक है, तो पहला कौन सा हो जाएगा, कवर झील हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा घोड़ा कटोरा झील, ये भी झील जो है काफी फेमस है, जो घोड़ा कटोरा झील है जो राजगीर में है। उसके बाद तीसरा नंबर में है अनुपम झील, अनुपम झील। उसके बाद चौथा नंबर में है खुरागपुर झील है। उसके बाद 5वां नंबर में है मुचलिंडा। अब देखना है बिहार के प्रमुख बांध। ठीक है, तो बिहार का प्रमुख बांध हो गया पहला। अब क्वेश्चन यहाँ ऐसे बनता है, जो अजान बांध किस नदी के किनारे, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मतलब पढ़ना है। ठीक है, अजान बांध किस नदी के किनारे है, तो अजान नदी के किनारे है। नागी बांध नागी नदी के किनारे है। नकटी बांध जो है नकटी नदी के किनारे है। उसके बाद चंदन बांध है तो चंदन नदी के किनारे है। उसके बाद 5 नंबर में है कोहिरा बांध, कोहिरा नदी, यानी कि जहां मतलब बांध है ना वही नदी है। ठीक है, इतना बात ध्यान रखो। उसके बाद आ जाते हैं नदियों के किनारे शहर। तो नदियों के किनारे शहर, तो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा, जो मतलब पूछेगा गया शहर है जो किस नदी के किनारे स्थित है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनेगा। तो गया शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो फल्गु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा भागलपुर किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद पटना गंगा नदी के किनारे है, ये काफी इंपॉर्टेंट है पटना। ठीक है, उसके बाद हाजीपुर किस नदी के किनारे है, तो गंगा नदी के किनारे। उसके बाद मुंगेर किस नदी के किनारे, तो गंगा नदी के किनारे। उसके बाद आ जाते हैं प्रमुख बिहार के स्टेडियम, जो मोइन उल हक स्टेडियम है जो पटना में है। ठीक है, और उसके बाद निशान सिंह स्टेडियम है, दूसरा में निशान सिंह स्टेडियम। उसके बाद नालंदा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, और मोइन उल हक स्टेडियम जो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा, तो जो काफी इंपॉर्टेंट है लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा जो बिहार में। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ऐसे पूछेगा कि मतलब भारत के किस राज्य में लोकनायक जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है, तो किस राज्य में है, तो बिहार राज्य। क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा। ठीक है, उसके बाद गया हवाई अड्डा, उसके बाद दरभंगा हवाई अड्डा है। अब देखना है बिहार के शहरों का उपनाम। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कैसे, इस तरह तो पूछेगा लीची का शहर
भारत के किस राज्य के किस शहर को कहा जाता है? ठीक है, इस प्रकार बनेगा क्वेश्चन। लीची का शहर किसको बोला जाता है? मुजफ्फरपुर। यहाँ पे सिल्क सिटी का शहर किसे कहा जाता है? तो भागलपुर। उसके बाद ज्ञान की धरती किसको कहा जाता है? नालंदा को कहा जाता है। उसके बाद नेताओं का शहर पटना, ठीक है, पटना शहर। उसके बाद मिथिला और मधुबनी कला का शहर किसे कहा जाता है? मधुबनी को कहा जाता है। उसके बाद केला सिटी शहर किसको बोला जाता है? हाजीपुर। उसके बाद ज्ञान का शहर किसे कहा गया है? गया को कहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका प्रमुख त्योहार देखना। तो प्रमुख त्योहार है शाम चेकवा, बिहुला, सोनपुर मेला। ठीक है, सोनपुर मेला काफी इंपॉर्टेंट है, जो मतलब 12 बरस पर एक बार लगता है, 12 बरस में एक बार। ठीक है, उसके बाद छठ पूजा तो जानते करता है, काफी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बिहार दिवस भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया। उसके बाद लोक नृत्य की बात करें तो बिहू नृत्य काफी फेमस है। उसके बाद डोमकच, उसके बाद जाट जाटे, विदेशिया, कजरी। उसके बाद जनजाति की बात करें तो संथाल हो गया, लोहरा हो गया, उसके बाद बथड़ी हो गया। उसके बाद मंदिर, तो मंदिर देखना महाबोधि मंदिर कहाँ है? बोध गया में। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, सोमेश्वर किला, जो जिसकी ऊंचाई कितना है? 880 मीटर। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक, फिर अगला वीडियो में मिलेंगे।